गुना जिला प्रशासन बना भूमाफियाओं की कठपुतली। शासकीय भूमि पर बिना परमिशन के बनाई जा रही सड़क। गुना कलेक्टर को गुमराह कर रहे अधीनस्थ कर्मचारी, एसडीएम, तहसीलदार और खनिज विभाग ने कॉलोनाइजरों को दी सड़क बनाने की खुली छूट। निजी स्वास्थ्य के लिए काट डाले हजारों पेड़। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों पर फेरा पानी। प्रधानमंत्री चला रहे एक तरफ जल गंगा संवर्धन अभियान तो वहीं दूसरी ओर हजारों साल पुराने नालों को पाटकर भूमाफिया बना रहा अपनी मल्टी डक सड़क। प्रशासन ने किस अधिकार के तहत दी कॉलोनाइजर को परमिशन, जिसे सार्वजनिक करना क्यों कतरा रहे जिम्मेदार। काले कारनामे उजागर होने पर प्रशासन लगाने लगता है मीडिया कर्मियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। शहर के चौक चौराहे पर जन चर्चा के अनुसार सड़क डालने में आने वाली कठिनाइयों का राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने लिया जिम्मा। बदले में करोड़ों रुपए का हुआ खेला। हड्डी मिल वार्ड 21 के पार्षद रामवीर जाटव ने भी इस पूरे मामले में कलेक्टर, एसडीएम और नगर पालिका में शिकायत की है, लेकिन आज तक संबंधित कॉलोनाइजर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भूमाफिया ने देख लो पूरे पेड़ पौधे काट रखे जगनपुर में शनि मंदिर के नीचे। जी बताइए, जहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है इसको लेके आपने कलेक्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है, मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था 27/7 में। 27 में जो तारीख में 27 का है, 27 मई का है। जन सुनवाई में दिया था। एसडीएम महोदय का भी दिया था। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर जाटव, मैं यहाँ का पार्षद हूँ। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 21 है, जो नगर पालिका क्षेत्र में आता, शनि मंदिर के नीचे। जी, तो यहाँ पे ग्वालियर का सुनील खंडूजा और लव खंडूजा है जी, वो बड़ा भूमाफिया है। अपने आप का ये कहता है कि नरोत्तम मिश्रा के पैसे लग रहे हैं, दूसरे के नाम से बताता है, जबकि वो खुद काम कर रहा है वो भूमाफिया। और यहाँ पे इतने भी पेड़ खड़े थे, ये पूरे पेड़ काट दिए। आम का पेड़, नीम का पेड़ ये खड़े थे और ये मुरम में दुका दिए। आप पीछे भी देख सकते हैं कितने पेड़ काट दिए होंगे। कम से कम 200-300 पेड़ काट दिए करीब। अच्छा। और मैंने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से कही, फोन लगा के भी बात करी, मैंने हमें पता नहीं है। कलेक्टर साहब से कही, हमें पता नहीं है। डीएफओ साहब से बात करी, हमें पता नहीं है। नगर पालिका से बोला, हमें पता, कोई परमिशन नहीं है। 200-300 पेड़ काट दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इन पर कोई कार्रवाई हो रही है। निर्माण कार्य चल रहा है, ये नाला था हजारों साल पुराना, तो इस पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसने परमिशन ली थी क्या? इनसे यही तो मैंने पूछा था, मैंने कि आप परमिशन बताइए, इनका परमिशन है का? तो इन्होंने पुलिस को फोन लगा दिया और इन्होंने पैसे देखे और मुझे गिरफ्तार करावे की कोशिश करी। मुझे पुलिस वाले जबरदस्ती बैठा के ले जाने के चक्कर में। कहाँ थे आप जब? मैं जब यहीं था, यहीं आया था, तो इन्होंने फोन लगा दिया। मैंने पूछी वो परमिशन लेने में क्या, परमिशन तो बताओ। हाँ, मैं तो इनके पास कोई पेड़ की परिचय में वार्ड का पार्षद हूँ, इसलिए मुझे पूछने का हक था जी। और इसमें क्या है, ये मकान है जो डूब जाएंगे। और ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि जल संवर्धन योजना चल रही है, तो नाले विकसित करेंगे, नदियां विकसित करेंगे, लेकिन जो नाला पूर दिया। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये भी नहीं हो रहा। मतलब दुरुपयोग कर रहा है प्रधानमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है। इसी तरह आप क्या चाहते हैं कि सब काम गैर परमिशन से हो रहा है? गैर परमिशन से हो रहा है, इनके पास कोई नहीं है। इनके पास परमिशन कॉलोनी डेवलपमेंट की, पर ये सरकारी जमीन है और प्राइवेट जमीन है, जो कोई सरकारी काम नहीं चल रहा। ये प्राइवेट जमीन के लिए जो काम कर रहा है भूमाफिया द्वारा। अच्छा, उन प्राइवेट जमीन में प्लाट काट के और रास्ता बना रहे हैं ये, जिससे प्लाटों की तो परमिशन बताई जाए। इनके पास परमिशन हो तो परमिशन बताई जाए, और परमिशन उन्होंने बताई नहीं है। विकसित करने की बताई तो उधर की है, इधर की तो है नहीं, जो सरकारी नाला है। तो जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? वो बच रहे हैं? वे तो बच रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। वे जो कह रहे हैं हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, सबसे पूछ ले। हम आप इधर अवैध उत्खनन भी बताया जा रहा है। अवैध यहाँ जो सामने देख लो, अवैध उत्खनन हो गया। आप देख लो, जहाँ पर वो लकड़ी डली थी काट के, तो मुरम से दुका दी गई है। देख लो, आप भी देख सकते हैं इधर। तो आपको क्या लग रहा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है? प्रशासन की और भूमाफिया की सांठगांठ है, उनके सारे सब मिली भगाते हैं। और जो कोई पत्रकार सही खबर छापना चाहते हैं तो उन्हें ब्लैक मेलिंग बताते हैं। तो उनकी सही वार्ड के लिए सही सोच रहे हैं कि जो गलत हुआ है, तो उनकी मदद करना चाहते हैं वार्ड वासियों की, कि मकान डूब रहे हैं। तो उन्हें ब्लैक मेलिंग का आरोप लगाते हैं कर्मचारी। अधिकारियों का ऐसा कहना है। तो कुल मिला के आपका ये आरोप है कि ये गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, पूरी तरह से गलत है सर।